छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो पहले चरण के लिए चुनाव के लिए हो या फिर दूसरे चरण के चुनाव के लिए हो। सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और आज हम पहुंचे हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में, जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से वर्तमान के कांग्रेस विधायक यूडी मिंज को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मैदान पे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए खुद मौजूद हैं वर्तमान विधायक और प्रत्याशी यूडी मिंज जी। मिंज जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 17 नवंबर को दूसरे चरण में इस क्षेत्र का चुनाव होना है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि इन कठिन परिस्थितियों में आप यहाँ पहुंच करके पहुंचे हैं। देखिए, मुद्दा तो जन सामान्य की साथ सहयोग सहायता का है और विकास का है, जो सालों से यहाँ पर नहीं हुआ है हमारे जशपुर जिले में, विशेष करके कुनकुरी विधानसभा। आप अभी ये फरसावार ब्लॉक में है, बहुत बड़ा ब्लॉक है। आप जगह जगह देखेंगे कि सड़कों की निरंतरता अभाव रही थी। अभी जितने मुख्य मार्ग हैं यहाँ के रूरल रोड्स हैं, लगभग ये सारे रोड्स हमने कंप्लीट करवा लिए हैं। इसके अलावा गाँव देहात के जो रोड्स हैं, जो आवागमन के लिए बहुत दिक्कतें, बहुत कठिनाई हैं। दिन में आप यहाँ रहे होते तो आप जहाँ जहाँ हम गए हैं, कितने जगह हम अभी मोटरसाइकिल से भी कवर किए हैं, तो बहुत दिक्कत समस्याएं हैं और जिन्हें करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं विष्णुदेव साय जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और 4 बार सांसद भी रहे, लेकिन और वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते रहे, लेकिन कभी इस क्षेत्र में विकास की ओर उन्होंने सोचा नहीं, ना किसी योजना को बनाया। आज भी जैसे छोटे छोटे जाति समाज के लोग हैं जिनकी मात्रात्मक त्रुटियों की वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, वे लगातार परेशान रहते हैं। उनको हम लोगों ने साथ सहयोग दिया, उनका ग्राम सभा के माध्यम से उनकी जातियां बननी चालू हो गई। 20 साल एक लंबा समय होता है, अगर वो चाहते तो इन जातियों की त्रुटियां जो है उसको सुधारी जा सकती थी। उसके अलावा जो एक अलग किस्म के जो विकास की जरूरत थी हमारे जशपुर जिले को, क्योंकि हमारा जशपुर जिला बायोडाइवर्सिटी के कंजर्व डिस्ट्रिक्ट है, जैव विविधता के लिए संरक्षित जिला है, लेकिन इस और पिछले 20-23 वर्षों में कभी कोई काम नहीं किया गया था। लगातार हम लोगों ने उसको फोकस में लिया है, उसको हमने शासन के समक्ष उठाया और उस पर हम लगातार प्रयास और काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवागमन के संसाधन, सड़कें हैं, पुल पुलिया है, उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया है और एक अच्छी सौगात लोगों के सामने आई। लोग आज बहुत उत्साहित हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे कांग्रेस की सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छोटी छोटी योजनाओं के साथ छोटे छोटे हर समाज वर्ग के लिए काम किया है, वो बहुत उल्लेखनीय रही है, जिसकी वजह से लोग खुशहाल हैं। विशेष करके किसान और छोटे छोटे जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो सारे लोग खुशहाल हैं। अभी हमारे कुनकुरी विधानसभा लगभग 56 से 57 सामाजिक भवन की स्वीकृति हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है, जिसमें 36 से 37 ऐसा समाज हमारे कुनकुरी विधानसभा में निवासरत हैं, जिनका लगातार राजनीतिक शोषण भाजपा ने किया, लेकिन उनके उत्थान की ओर कभी उन्होंने काम नहीं किया था। उस ओर भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि वह जाति समाज है एकजुट हो और एक नई दिशा की ओर वे आगे बढ़ सके और एक मुख्य धारा में उनको हम लाने का लगातार प्रयासरत है, क्योंकि वे बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। उसमें बहुत से आदिवासी समाज के हैं और बहुत से पिछड़े वर्ग के हैं और बहुत से अनुसूचित वर्ग के हैं। उन्हें भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें अपनी मात्रात्मक त्रुटियों की वजह से बहुत परेशानी हुई है। और कृषि के क्षेत्र का हम लोग नए किस्म से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कृषि महाविद्यालय खुल गया है, हार्टिकल्चर कॉलेज खुल गया है और उन्नत किस्म से खेती को हम लोग बढ़ावा देने के लिए 61 बागानों की हम लोगों ने चयन किया है, जिसमें बोर वगैरह हो चुका है। उसके आगे का काम प्रगति पर है, ताकि हम जो किसान हैं उन्हें हम उन्नत खेती से उन्हें आर्थिक रूप से लाभ मिले। महिला समूह के बीच में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रीपा और वैल्यू एडिशंस का काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे बढ़ाया है, उससे लगातार हम लोग इस प्रयास में है कि किस तरीके से हम आर्थिक रूप से हमारी गांव देहात की माताओं बहनों को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत सी योजना है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई एक विभाग नहीं जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। लगातार हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ रहा हमारा कुनकुरी विधानसभा और जशपुर जिला, और उस ओर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने उल्लेखनीय प्रगति की है विगत 3 वर्षों में। हमारे जब 10th का रिजल्ट इस बार आया था, तो जो 48 बच्चे पूरे प्रदेश में टॉप 10 में आए थे, उसमें से 15 बच्चे हमारे जशपुर जिले के थे और 14 बच्चे सरकारी स्कूल के थे। एक बड़ी उल्लेखनीय शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने प्राप्त किया है इस बार।
अच्छा, एक लंबा समय यहाँ पर बीजेपी का कब्जा था, आपने उस कब्जे को अपने पास लाया, मतलब कांग्रेस को इस सीट पर एक लंबे समय बाद जीत दर्ज हुई थी, तो अभी कितनी चुनौती है इस विधानसभा चुनाव में? चुनौतियां तो हमेशा रहती है और लगातार हम लोग पिछले 5 वर्ष कोरोना का कठिन समय भी था, उसके बावजूद हम लोग जनता के बीच में थे, उनकी सेवा की है और लगातार उनके हित में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह से उनके लिए सुलभता के साथ में उपलब्ध रहता हूं। सुबह 6 बजे 7 बजे भी अगर कोई जनता हमारे पास पहुंचती है तो हम उनसे बातचीत कर पाते हैं और उनके जो भी समस्या रहती है उसका निवारण करने के लिए तुरंत कोशिश करते हैं। इसलिए जनता ज़्यादा खुश है क्योंकि प्रशासनिक स्तर से भी हम लोगों ने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हमारे जिले में रहे हैं। तो बहुत से जो काम दिक्कतें होती थी हमारे जनता को, उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश की। जैसे फरसाबहार क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, 58 पंचायत यहाँ रहे हैं और यहाँ हमने शुरू में ही एसडीएम कार्यालय व्यवस्था के तहत खुलवा लिया था, जिन्हें पहले कुनकुरी जाना पड़ता। तो उसी अलावा लिंक कोर्ट हम लोगों ने चालू किया। लिंक कोर्ट मतलब तहसील वगैरह, तहसीलदार अंदरूनी क्षेत्रों में गए और वे वहाँ पे लोगों जनता की जो भी केसेस थे उसकी सुनवाई उन लोग वहाँ पे करना चालू कि ये एक जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे जनता की को आसानी से उनके काम हो पा रहे हैं। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा चुनौती तो हम नहीं कहेंगे, चुनौती तो उनके लिए जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, इसलिए वो झूठ सच बोल करके अपने काम चलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी उपलब्धियां कुछ नहीं है और हम तो मतलब हम लोगों ने मिलजुल के जो काम किया है हम बताना ही भूल पाते कि हमने क्या क्या उसमें काम किए हुए हैं। एक चीज और है, एक आखिरी सवाल है क्योंकि बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। मोदी की गारंटी, भाजपा का घोषणा पत्र आया है, मोदी की गारंटी 3100 रुपए धान की कीमत और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की, किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि ये जो घोषणा है वो पूरी कांग्रेस की घोषणा को चुराने की कोशिश की गई? वैसे भी तो जनधन योजना में 15 लाख रुपए हर खातों में मिलना था। एक विश्वास की बात होती है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। इसी सोच और विश्वास के साथ जनता उनके साथ जुड़ते चले जा रही है क्योंकि जनता जो भी काम करती है अपने इन्हीं पवित्र हाथों से करती है जो कांग्रेस का पंजा निशान है। इसलिए हम पूरी उम्मीद है इस बार हम भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत से अच्छे काम किए जो सीधे सीधे छोटे बड़े हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़े हुए योजनाएं रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यूडी जी। तो ये थे हमारे साथ कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक यूडी मीन, जिन्होंने एक बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले कुनकुरी विधानसभा सीट को कांग्रेस की झोली में डाला और इस बार फिर से वो उस तैयारी में है कि 2018 का जो इतिहास है वो दोबारा से रिपीट किया जा सके। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत दूत, साधना न्यूज, रायपुर।